वेलकम गौरव, वेलकम गहना, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गौना एक प्रथा के लिए. वी कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू. गौरव, सब उत्सुक हैं आपसे कुछ शब्द सुनने के. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं ये सब देखकर. इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है. सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है. आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए. गहना, कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना, और आप सब ये बिल्कुल देखना. और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुंचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें. थैंक यू. बहुत एक्साइटमेंट है. गौना की पहली झलक बहुत प्यारी लगी और भी देखना चाहते हैं. ऑफ कोर्स सोमवार से शनिवार तो आने ही वाला ही है हमारे घरों में, लेकिन आई थिंक एक और झलक तो बनती है. राइट? Yes. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वेलकम उर्वशी एंड कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच पूजा. आपसे कुछ शब्द हो जाए. जैसे मेरे दो को एक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे लॉन्च के लिए. हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें. हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए. आई एम श्योर पसंद आएगा. ये जो गौना का कॉन्सेप्ट है, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन करें, मैं आप सबसे जानना चाहूंगी ये गौना का कॉन्सेप्ट क्या आप सब जानते हैं? क्या आपने कभी इसको करीबी से एक्सपीरियंस किया है? ये ओपन इंटरैक्टिव सेशन है, प्लीज शेयर. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है गौना आपने एक्सपीरियंस किया है या ये कुछ बहुत अनोखा है जो हम आपके सामने ला रहे हैं. इसी बात पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे बीच है श्रुति पांडे. कैन वी प्लीज हैव हर हियर? श्रुति, हेलो एंड वेलकम. इनका हाय श्रुति, हम आपसे सुनना चाहेंगे. आई थिंक सबसे करीबी से आप ही इससे रिलेट कर पा रही हैं. प्लीज हमें बताइए क्यों और कैसे. I think Gauna it's a phase, you know, like हम एक गर्ल होते हैं, हम enjoy कर रहे हैं, and suddenly we are married. हमारी शादी हो जाती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं. सो ये जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है गौने का, इट्स यूजुअली अराउंड अ ईयर, 3 years, 5 years. इट कैन बी इंक्रीजिंग. सो ये जो पीरियड होता है ये हम सबको एडजस्ट करने के लिए होता है, बिकॉज एक लड़की मैरिड हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शी नीड्स टू एडजस्ट. वो जिस घर में जा रही है वहाँ पे एक न्यू मेंबर आ रहा है, सो दैट एनवायरमेंट्स नीड टू एडजस्ट. जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़की को शादी के बाद जब देखते हैं, सो इवन दे नीड टू एडजस्ट फॉर अ टाइम. सो आई फील गौना इज जस्ट अ फेज ऑफ टाइम विच इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग और वेलकमिंग. श्रुति, थैंक यू फॉर दैट. आप कैसे रिलेट करती हैं इससे, जरा आप बताइए हमें. क्योंकि मैं उस फेज से जा रही हूँ अभी भी. जोरदार तालियां. शी इज शेयरिंग हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हियर विद अस. तो क्या आपका गौना हो चुका है? क्या आपकी शादी बचपन में फिक्स हुई थी? प्लीज टेल अस एवरीथिंग. नहीं, मेरी शादी बचपन में नहीं हुई थी, एंड अभी रिसेंटली आई एम मैरिड, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट फेज. सो आई वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल. तो आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपका गौना नहीं हुआ. नहीं हुआ है. और ये एक लॉन्ग फेज है, कुछ सालों तक का जो होगा, और फिर आप अपने पति के घर जाएंगी. यस. हाउ ब्यूटीफुल. और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेशन दोनों फैमिलीज में होते हैं, मतलब जैसे हम फेस्टिव्स को सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से सिमिलर सेलिब्रेशन इसका भी होता है. बहुत बहुत मुबारक आपको आपके गौने के लिए. हम सबको प्लीज बुलाना, मैं तो अभी से ड्रेस टू गौना अटेंड करने के लिए. सो यस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू. आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया. इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा हमें रोज रोज मौका नहीं मिलता, एंड मौका अनोखा है टू कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द स्टार्स ऑफ द शो. ये लोग डे नाइट शूट करते हैं, हमें रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा आप इनसे भी जान ले. सबसे पहले तो गौरव, आप तो वेटरन हैं और ये शो आई थिंक कुछ
अलग है, हटके है, कैसे? एंड प्लीज टेल अस अबाउट गौरव. एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का. जब मुझे पता चला कि एक गौना शो बन रहा है, और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ, और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ. आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी. तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं. गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है. और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है. तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा, बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया. और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है. तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे इस शो के लिए जाना चाहिए. एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दैट वंडरफुल जर्नी ऑफ गौरव. गौरव है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इस सब में गहना है, और गहना और गौरव का गौना है. वाओ, टंग ट्विस्टर तो नहीं था ना ये? आई डिड दैट राइट. यू रियली? ओके, ग्रेट. सो इस सब में गहना की जो अपेक्षा है वो कैसे पूरी होने वाली है? गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है. तो ये कैरेक्टर जो मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ. तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है. तो इट वाज वेरी कनेक्टिंग टू मी. तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला? बिल्कुल. आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है. सो आई एम लिविंग माय ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और इस शो के जरिए उस पे एक मॉडर्न ट्विस्ट लिया गया है? जी बिल्कुल. जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है. तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है. आई थिंक यही यूएसपी है शिमारू उमंग की सभी कहानियों का, कि हर जगह जो हमारे रूट्स हैं उन्हें ना छोड़ के, और उनकी रेलेवेंस करंट टाइम में कैसे उससे कनेक्ट कर पाना, ये हर शो में दिखाई देता है. और आई थिंक गौना एक प्रथा में भी हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं. और इस सब में क्या हम कह सकते हैं कि उर्वशी इसे वो सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्विस्ट देने वाली है? ओके, तो पूजा, जैसे उर्वशी मॉडर्न ट्विस्ट ज़रूर देगी इसे, क्योंकि उर्वशी का एक लक्ष्य है कि वो पटना को पेरिस बना दे. वाओ. तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही होंगे शो में. एम्बिशियस और एम जिंदगी में सभी का होता है. गौरव का एम है कहीं पहुंचना, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना. गहना का एम है कि गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना एंड एवरीथिंग. तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मज़ा आएगा देखने में. और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड, एक
ऐसी मतलब रही है, घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अब वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप शो देखिएगा। Monday to Saturday 9:30 only on शिमारू उमंग। और भी कई सारे बहुत सेट पर माहौल तो बहुत ही अच्छा है और हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड वे में शूट कर रहे हैं और मुझे इनके साथ शूट का मौका नहीं मिला, ना ही इनके साथ, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत ही ऐसी है कि मैं जाती हूँ, ढूंढती हूँ अपने। इज इट ओके? या ब्रेक हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो बाहर टिफिन खुले हुए हैं इस वक्त वो बहुत ही मजेदार है। मैं आपको पहले से थोड़ा बता सकती हूँ कि ये गमछे तो हमने पहन लिए हैं और हम पूरी तरह, मैं भी पूरा थीम में ड्रेसअप होके आ गई हूँ, लेकिन बिहार चखाने का जो मजा आने वाला है वो आने वाला है इसके बाद, जब हम आपको लिट्टी चोखा एंड ऑल द वंडरफुल डेलिकेसीज खास आपके लिए तैयार की गई है। बट हाँ, हम इधर पॉटलक नहीं खोल सकते जैसा सेट पे मेकअप रूम में होता है। लग जी, डबल यूनिट भी चल रही है और टेलीकास्ट आ चुकी है हमारे पास और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम सबको, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। तो हम बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके साथ और उर्वशी के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया है, तो थोड़े दिनों बाद हमारा सबका साथ में शूट शुरू होगा बहुत जल्द। तो वो जो यंगर गहना और गौरव हैं उनका भी बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसिस होने वाला है स्टोरी में, या वो सिर्फ शुरुआत में है और फिर बड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब है और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था, तो हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी। सॉरी, फिर क्लाइमैक्स कैसे पहुंचे? एडिक्टेड टू गौना ना, अभी बोल आ जाता है। तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे, हर एक चीज पे वो याद आती रहती है, तो दैट इज हाउ द बचपना इज शोन। और कुछ हम पूछना चाहेंगे अगर इनसे, क्या मतलब मैं सबसे समीरा। ज्यादा गौरव से